नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सीधे सूचना आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में परिचय कराने की कोई आवश्यकता नहीं। द कॉफी विद सुमित जैन से सुमित जैन साहब। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। जय सिया राम। जय जय सिया राम। दर्शकों, अभी एआई समिट के बहाने बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन हम एआई पर कोई बात नहीं करने वाले। एक बात पर बड़ी चर्चा हुई। फ्रांस के राष्ट्रपति मुंबई की सड़कों पर दौड़े। निश्चित तौर पर ये वो पोस्चर था जिसने पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत में सुरक्षा की क्या स्थिति है और भारत में स्वच्छता की क्या स्थिति है। ये एक साइलेंट मैसेजिंग होती है जो किस तरीके से कूटनीति का हिस्सा होता है विदेश नीति में या जियोपॉलिटिकल स्थितियों में। हम उस पर भी बात नहीं करने वाले। फ्रांस के राष्ट्रपति ने तमाम तरह के सौदे, तमाम तरह के एग्रीमेंट किए। हम एक एक एग्रीमेंट, एक एक सौदे भी आपसे नहीं गिनाएंगे। क्यों? क्योंकि सुमित जैन जी जब हमारे साथ होते हैं तो हम कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी, दो लाइनों के बीच की वाली लाइन जो लिखी होती है उस पर बात करते हैं। क्या फ्रांस भारत के लिए नया रूस बन रहा है? मैं जब ये कह रहा हूं तो रूस और चीन का आपसी संबंध, चलिए साहब ठीक है, लेकिन ये भी सही है कि रूस हमारा अडिग मित्र रहा है। बिल्कुल सही है। हमने रक्षा के मामले में रूस से बहुत बड़ा सहयोग लिया है, ये भी सही बात है। लेकिन हमारा ये भी खट्टा अनुभव रहा है कि किस तरह से हमारे रक्षा सौदों में सप्लाईज में देरी हुई है, और उसी के साथ जो बदलता विज्ञान है उस विज्ञान के हिसाब से हमें बाकी चीजों की भी आवश्यकता है। और ये वाला भारत, यानी नया वाला भारत, 2014 वाले के बाद वाला भारत, जब सब कुछ अपनी शर्तों पर कर रहा है और डील्स का मेला लगा रहा है, तो ऐसे में एक बार फिर वही सवाल मैं वापस रखता हूं सुमित जैन जी के पास। सुमित जी, जिस तरीके से जय हो फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा और कहा कि हम यहाँ खड़े हैं, ऐसा लग रहा था कि सर हमको भगाइएगा मत, हम तो खड़े हैं, जबरिया खड़े हैं। क्या फ्रांस भारत के लिए एक नया रूस बन रहा है? जी सर, इसमें हमने बहुत क्वेश्चन पूछ लिए और ओपनिंग कमेंट्स के अंदर आपने इतना कुछ डाल दिया कि मुझे एक एक करके उसके धागे खोलने पड़ेंगे। आपने बोला कि फ्रांस के प्रेसिडेंट यहाँ पर आए और सड़कों पे भाग रहे थे, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। बात करनी जरूरी है कि जय हो ऐसे ही नहीं हो रहा। पहली बात यह है कि बात करनी जरूरी क्यों है कि लास्ट टाइम जब फ्रेंच प्रेसिडेंट भारत में आए थे, आपको याद होगा, मोदी जी ने चाय पिलाई थी, एक जिसको होता है ना, बेंच के ऊपर डालकर बिठाकर चाय पिलाई थी और वहां पर उन्होंने यूपीआई से पेमेंट करी थी। फ्रेंच प्रेसिडेंट वाज सेइंग, इज इट? आधे सेकंड में पेमेंट हो भी गया। उसके बाद हुआ क्या था? उन्होंने वहां जाकर हमारे यूपीआई को लिंक किया फ्रांस के अंदर। आज भारतीय जब फ्रांस में जाते हैं आईफल टावर के पास, वो वहां पर यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं इंडियन रुपी के अंदर। तो आपने वो काम किया था एक चाय का कप पिलाकर 10 रुपए की। इस बार आपने उसके पैंट कोट उतरवाकर निक्कर में उसको भगवाया है सड़कों पे विदाउट सिक्योरिटी। मुंबई में जहां पर कांग्रेस के टाइम पर हमारे ताज के और सारे एरिया में क्या कुछ हुआ था वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इस बार आपने मैसेजिंग पूरे वर्ल्ड को भेजी है कि भारत सेफ है, क्योंकि जो लोग बोलते हैं कि भारत सेफ नहीं है, यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस बिना सिक्योरिटी के वो अपने कंट्री में घूम नहीं सकता, भारत में घूम रहा है। तो आप समझिए ये मैसेजिंग होती है। इसका मतलब है कि आपने दुनिया के कॉर्पोरेट वर्ल्ड को मैसेज दे दिया कि भारत सेफ है। समझे बात को? तो लास्ट टाइम चाय के बहाने हमने यूपीआई बेचा है फ्रांस को, इस बार हमने फ्रांस के प्रेसिडेंट सूट उतरवाकर निक्कर में भगवाकर अपने पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड को एक मैसेज दे दिया। दूसरा, आपने बोला कि रशिया क्या फ्रांस भारत के लिए रशिया 2 बन रहा है, लेकिन आपने शुरू में एक कमेंट दिया था कि रशिया और चाइना दोनों की दोस्ती बड़ी ही घनिष्ठ है, बहुत ही क्लोज है। तो उनकी दोस्ती के बीच में हम एक नया रशिया क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं आपको एक आंसर दे दूं, गर्व से बता रहा हूं आपको, चाइना की धरती में बैठकर आपको ये बता रहा हूं आज कि भारत ने कुछ ऐसा किया है चाइना के साथ कि अब रशिया चाइना की दोस्ती भूल जाएंगे। भारत ने अपना यूपीआई चाइना का जो यहां पर अलीपे है उसके साथ लिंक कर दिया है। यानी कि अब आपको चाइना में जब आना है, आपको ना तो डॉलर लेके आने हैं, ना इनका जो युआन है उसको लेके आने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर अपने यूपीआई, भारत का यूपीआई, आप पेटीएम से पेमेंट कीजिए यहां पर किसी भी क्यूआर में।
आपने इंटरलिंकिंग कर दिया है रुपये को युआन के साथ, आपने डी डॉलराइजेशन इन रियल टाइम आपने शुरू कर दी। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो हमारा यूपीआई है वो दुनिया के हर कंट्री में नहीं चलता है। फ्रांस के मुद्दे पे आऊंगा, वो बात की बात है। पहले गर्व की बात जो भारत ने किया है, जो करने जा रहे हैं, वो जरूरी है, ताकि आपको पता लगेगा कि चाइना रशिया की दोस्ती कितनी घनिष्ठ है और हमारी क्या बनने जा रही है। चाइना का जो हमारा जो यूपीआई है भारत का, वो दुनिया के 20-22 कंट्रीज में चलता है, यानी कि हमारा सिक्का वहां चलता है, हम यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें प्रोमिनेंट कंट्रीज है। यूएई में चले जाइए, सिंगापुर चले जाइए, फ्रांस चले जाइए, रशिया चले जाइए, हमारा यूपीआई चलता है। लेकिन जो चाइना का जो अलीपे प्लस है, वो दुनिया की 100 कंट्रीज में चलता है। अब आपने क्या किया, इनके अलीपे के साथ आपने अपने यूपीआई को लिंक कर दिया, यानी कि जहां पर अलीपे चलता है दुनिया में कहीं भी, वहां पर आपका यूपीआई चलना शुरू हो जाएगा। इनकी किश्ती चल रही थी, हमने अपनी बोट साथ में लगा दी। प्लस जिस कंट्रीज में अलीपे नहीं चलता वहां पर लेकिन यूपीआई चलता है, तो चाइनीज वहां पे पेमेंट कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं दोस्ती। लेकिन जो चाइना का अलीपे है वो रशिया में नहीं चलता, भारत का यूपीआई चलता है। तो दोस्ती किसकी किसके साथ घनिष्ठ है वो आपको समझ आ गया होगा। अब आपने बात करी जो मेजर है कि क्या फ्रांस एक नया रशिया बनता जा रहा है, क्या हम डिपेंडेंट बनते जा रहे हैं, और जो जय हो क्या है। मुझे लगता है अगली बार वो धोती में भारत माता की जय, वंदे मातरम भी बोलना शुरू कर देंगे, जो कि भारत के 30 करोड़ जिहादी जो इलीगली रह रहे हैं वो नहीं बोलते। लेकिन फ्रांस का प्रेसिडेंट भारत का झंडा लेके वो ये भी बोलने वाला है। रीजन है इनकी हालत खराब है। हर रोज आप देखिए फ्रांस के अंदर दंगे हैं, जिहादियों ने वहां पर इनका नाक में दम किया हुआ है, शरिया की डिमांड हो रही है। इनको मालूम है कि इनकी जो क्रिटिकल इंडस्ट्रीज हैं वो अब अपने आप को सेफगार्ड नहीं कर सकते। आपने चीज और बोली थी कि कुछ बारीक चीजें होती हैं जो हम बात करते हैं, आज बारीक चीजों पे ही बात करेंगे कि जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो फ्रांस ने बोल दिया हम यूरो इंडिया फोर्ट्रेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और फोर्ट्रेस किससे? फोर्ट्रेस है 2 कंट्री से। एक यूरोप का 2 दुश्मन है आज की डेट में, एक अमेरिका उनका दुश्मन बन चुका है, दूसरा चाइना उनका दुश्मन बन चुका है। चाइना अपना सस्ता सामान डंप कर 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 जो यूरोप की इंडस्ट्रीज हैं उनको एक एक करके वो बंद करते जा रहे हैं, टेक ओवर करते जा रहे हैं। वो फोर्ट्रेस क्रिएट करने की जरूरत है, इसलिए वो अपनी जो क्रिटिकल इंडस्ट्रीज है वो भारत को देने के लिए तैयार है, ताकि यहां पर उनकी टेक्नोलॉजी सेफगार्ड रह सके। चाइना ने कॉपी करके इनका भट्टा बढ़ा दिया यूरोपियंस का। दूसरी तरफ से जो अमेरिका है उसने किया हुआ एक पूरा नाक में दम किया हुआ, कभी टैरिफ लगाते हैं, कभी कहते हैं मैं नेटो से बाहर निकल जाऊंगा। और नेटो से शायद भारत के जो हमारा मीडिया है उनको खबर भी नहीं है, अमेरिका नेटो छोड़ चुका है। उसका मैं प्रमाण दे सकता हूं आपको कि जो वहां का कमांड सेंटर है नेटो का, उसके अंदर हमेशा ही अमेरिका का ऑफिसर बैठता था, अमेरिका का झंडा उस टेबल पे लगा हुआ होता था। वो झंडा उतार दिया गया है, ऑफिसर वापस चला गया है। अब यूरोप का जो ऑफिसर है वो नेटो के ऑफिस में बैठा है। जब झंडा उतर गया यानी कि आपने कमांड सेंटर ही छोड़ दिया, नेटो को छोड़ चुके हैं वो। तो ये चीजें समझने वाली बात है कि बारीकी चीजें हैं, इसलिए फोर्ट्रेस को क्रिएट करने की बातें बोलती है। दूसरा उन्होंने एक और बोल दिया कि जो डिफेंस का उनका जितना इंडस्ट्री है उसको वो मिक्स करना चाहते हैं भारत के साथ। मिक्स का मतलब है दे वांट टू अलाइन देयर डिफेंस, नॉट फ्रांस ओनली। फ्रांस तो कड़ी है सिर्फ, उसके बाद वो जितना यूरोप का डिफेंस कॉरिडोर है वो आपके साथ बनाना चाहते हैं। रीजन आप देखिए यूरोप का बेसिकली यूरोप का युद्ध है रशिया के साथ, यूक्रेन तो बहाना है। यूक्रेन के बहाने में जो यूरोप का जितना भी असला था, उनके टैंक थे, उनके मिसाइल्स थे, उनकी गोलियां थी, वो सारी कंज्यूम हो चुकी है। अब इनको रिप्लेस करना है। यूरोप के पास उतनी हैसियत नहीं है कि उसको रिप्लेस कर सके। पैसा हो सकता है इनके पास हो, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं रहा। ये टेक्नोलॉजीज की जो डिजाइनिंग है वो कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। उस सारे को रिप्लेस करने के लिए उनको एक हैवी वेट कंट्री चाहिए। चाइना के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं हो सकते, चाइना कॉपी कर लेगा। इसलिए ये दोबारा से भारत के साथ एक काम करने की ये प्लानिंग कर रहे हैं। तीसरा ये जो वर्ड्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जियो पॉलिटिक्स के अंदर। क्या बोला? हम हमेशा देखते हैं कि जब कंट्रीज के बीच में जब एग्रीमेंट होते हैं कहते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात बोलते हैं, इक्वल राइट्स की बात बोलते हैं। इस बार पहली बार
मैं किसी भी दो कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट देख रहा हूं और उसका नाम है ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। आपने लास्ट टाइम, यस। बड़ी देर से आप भी जियो पॉलिटिक्स को कवर कर रहे हैं, आपने ये वर्ड ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कब सुना था? अब अभी नहीं, आपको ये तो समझ आएगा बायलैटरल हुआ ना, इसमें ग्लोबल कहाँ से घुस गए? ग्लोबल कैसे आ गया। दैट मीन्स ये फ्रांस की बात नहीं है। ओके। तभी बोल रहा हूं, जो आपने निकर डलवाकर उसको सड़कों पे हम्म। भगाया है, उसका मतलब है आपने ग्लोबल एक मैसेजिंग देना था कि भारत सेफ कंट्री है, ओपन है बिजनेस के लिए, यहां पर इनोवेशन का बहुत बड़ा सेंटर है, यहां पर हम्म। डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, यहां पर हम फ्रेंडली शोरिंग कर सकते हैं, आइए यहां पर मिलकर काम करते हैं। फ्रांस ने जब रास्ता खोल दिया, अब दुनिया का रास्ता आपके साथ खुलेगा। अब मैं आता हूं कुछ डिटेल्स के ऊपर कि जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो क्यों बोला गया। पहली, फ्रांस की नहीं पूरे यूरोप की अब जिसको बोलते हैं कि बिल्कुल फंस गए हैं एक बंद गली में, वो वाला हाल है। पहले मोदी जी ने भी कुछ हरकतें कम नहीं करी। ये गुजराती भाई कैसे काम करते हैं वो अब समझाता हूँ। फ्रांस की जो डिपेंडेंसी है वो हमेशा ही अफ्रीका के ऊपर रही। डिफेंस हम्म। वो लेते थे अमेरिका से, नेटो के थ्रू, और जो इनको रॉ मटेरियल चाहिए ये चोरी करते थे एक तरह से अफ्रीकन कंट्री से। मोदी जी ने पिछले 10 साल में एक ही काम किया। जब ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, ग्लोबल साउथ तो हम्म। आज बना है, लेकिन ग्लोबल साउथ से पहले जो 10 साल में इतना चक्कर लगाए हैं पूरी दुनिया के, और अफ्रीका के ऊपर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन थी। मोर देन 100 ट्रिप्स हैं, मैंने पूरा ट्रैक किया उसको। मोदी जी की पूरी टीम, जिसके अंदर की इवन की हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, राजनाथ सिंह हैं, हमारी प्रेसिडेंट हैं, या हमारे जो ये जयशंकर जी हैं, इंक्लूडिंग मोदी जी ऑल्सो, इन्होंने चक्कर लगाए बार बार अफ्रीकन कंट्रीज में। उनको एक ही चीज समझाया, आपको अपने रिसोर्सेज को जो चोरी करता है फ्रांस या यूरोपियन कंट्रीज, उनको क्यों करवाने देते हैं? आपको पूरा रेट हम देते हैं, हम्म। आप हमें बेचिए, हम आपको देंगे, प्लस आपको इस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने की इंडस्ट्रीज भी हम लगा के देंगे। इसका प्रमाण दिया हमने मोरक्को में जाकर। जब डिफेंस मिनिस्टर वहां गए हम्म। थे, टाटा की फैक्ट्री लगी है, अब टाटा की जो ट्रक्स हैं, आर्मर व्हीकल्स हैं, वो मोरक्को में बन रहे हैं, क्योंकि उनके पास रॉ मटेरियल था। और यही काम हमने बाकी कंट्रीज के साथ किया है। अब आहिस्ता आहिस्ता वहां पर फ्रांस आउट के नारे लगे। आपने देखा होगा लास्ट ईयर 2025 में फ्रांस आउट के नारे थे, फ्रांस को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद हमने हम्म। देखा कि चाइना आउट के नारे लग गए। क्या आपने पूरे अफ्रीका में इंडिया आउट के नारे दिखे? आपको कहीं नहीं दिखे। तो आपको समझना पड़ेगा, पहले आपने फ्रांस को बाहर निकाला, फिर चाइना को निकाला। अब रॉ मटेरियल उनके पास, फ्रांस के पास जो फ्री में आता था वो नहीं आता है। तो अब क्या कर रहे हैं? हम्म। रॉ मटेरियल किसके पास? भारत के पास। मैन्युफैक्चरिंग बेस किसके पास? हमारे पास। डेमोक्रेटिक हम हैं, चोरी किसी की करते नहीं है। तो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अब क्यों नहीं करेगी? आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल। ये है गुजराती भाई बिल्कुल। का काम करने का तरीका। अब उसके बाद आते हैं क्रिटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर। तो फ्रांस के पास दो ही इंडस्ट्रीज है, एक फाइटर जेट्स की और दूसरे प्लेन्स की। उन्होंने बोल दिया कि हम्म। यार, अगर हमने भारत के साथ अलाइन नहीं किया, भारत ने बोला कि हमें सिर्फ 2000 प्लेन चाहिए, सिर्फ 2000। 1000 का हम ऑर्डर कर चुके हैं, 1000 हमें और चाहिए। आप बोले तो हम बोइंग के पास चले जाते हैं। बोइंग बोलता है कि हम आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग बेस नागपुर में लगाने के लिए तैयार हैं। हम क्या बोल रहे हैं? हमें यहां पर आपकी असेंबली नहीं करनी, हमें कम से कम 60% पार्ट्स भारत में बनने चाहिए, तो हम उस इंडस्ट्री को आने देंगे। ऐसा नहीं है कि हम्म। साफरान आया, हमें था साफरान आएगा तो हमें इंजन मिल जाएगा साफरान का। उन्होंने बात ही नहीं करी। वो मिसाइल्स की बात कर रहे हैं, वो बंकर बस्टर मिसाइल्स की बात कर रहे हैं, जो हैमर मिसाइल्स हैं। अब आप बोलेंगे यार, हमें जरूरत क्या पड़ी हैमर मिसाइल्स की? सोच के देखिए, जब हमारा कारगिल हुआ था, तो जो स्पाइस की जो मिसाइल्स थी, जो इजराइल से हमने ली थी, उसी के कारण हम जीते थे। वो भी बिल्कुल बंकर्स के नीचे जाकर, वो गुफाओं में जाकर वो सारा मार देती हैं हिमालयस के अंदर। और जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, वहां पर एक ही आदमी है जो बचा था, बाकी सारे टेररिस्ट तो हमने खत्म कर दिए थे। उनकी जो गंदी गंदी मस्जिदें थे, हमने उड़ा दी थी उनकी सारे बॉम्ब्स के साथ। एक आदमी है जो मास्टरमाइंड था, वो बच गया था, उसका नाम है आसिम मुनीर। रीजन क्या था? रीजन ये था, वो बुर्का डाल के बंकर में छुप कर बैठा था। इस बार हम बंकर बस्टर मिसाइल्स ले रहे हैं, जिसका नाम है हैमर, क्योंकि अगली बार हम्म। वो जहां मर्जी बुरके में डाल के किसी भी बंकर में बैठा हो, उसको मारना है, और ये होकर रहे। इसलिए हम वो सारी इंडस्ट्रीज ले रहे हैं जो फ्रांस किसी को नहीं देता। और आखिरी है एयरबस। एयरबस पे कोई ये नहीं है कि हम कमर्शियल प्लेन ले रहे हैं, वो भी उनके जो हेलीकॉप्टर है एयरबस के, हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में लगा रहे हैं टाटा के साथ मिलकर।
अब ये तो हो गया सारा, जो हम ये सारा काम कर रहे हैं, ग्लोबल मिलिट्री पावर यूरोप के साथ मिलकर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक फोर्ट्रेस को क्रिएट किया जा रहा है। बट ये ऐसा क्यों हो रहा है कि भारत के साथ ही क्यों? हो सकता है ये किसी और कंट्री के साथ भी करें। अब आप देखिए, जो मैक्रोन है पहले चाइना गए, उसके बाद उन्होंने हॉटलाइन शुरू करी पुतिन के साथ। ये हमारी मीडिया में कवर नहीं हुआ था कि मैक्रोन वाज द फर्स्ट गाय जिन्होंने हॉटलाइन शुरू करी कि पुतिन को बोल रहे हैं आप हमें ट्रंप से बचा लीजिए। 75 साल से नेटो इसलिए बनाया गया था कि रशिया से बचना है यूरोप को। आज हाँ, यूरोपियंस अमेरिकन की बजाय रशिया वहां के जाके साथ बैठ। ट्रीट करने के लिए वो तैयार है। रशिया क्यों? क्योंकि पहली बात यह है कि रशिया भारत का बहुत ही ज्यादा क्लोज एक, आप, मैं रिलेटिव बोलने वाला था, ये रिलेटिव वाला ही है, ये फ्रेंडशिप से ऊपर हमारा रिलेशन जा ठीक चुका है। बात। इसलिए ठीक बात। मैक्रोन रशिया को भी पिच कर रहे हैं, भारत को भी पिच कर रहे हैं, चाइना को पिच किया था, बाहर निकल गए। इनको पता लग गया था कि यहाँ पर मेरी दाल गलने वाली नहीं है, ये मुझे बिल्कुल नोच के खा जाएंगे। इसलिए आपके साथ वो हम्म। स्पेशल वर्ड देखिए, स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वो एग्रीमेंट साइन हो गया है। ये डिप्लोमेटिक वर्ड्स नहीं है, ये ब्लूप्रिंट है टोटल मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग टेक ओवर का। वो अपनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जब आपके पास आएंगी, उनका एरोस्पेस आपके पास आएगा, उनकी सैफरॉन जैसी कंपनीज आपके पास आएंगी। वो जो इंजन भेजते थे, अब इंजन भी बनाएंगे, मिसाइल भी बनाएंगे, प्लेन भी बनाएंगे, हेलीकॉप्टर भी बनाएंगे। और साथ में एमआरओ भी उन्होंने साइन कर लिया, जो हैदराबाद में लगने वाला है, जहां पर आप इनके प्लेन्स को मेंटेन, रिपेयर, ओवरऑल अब यहां हम्म। पर करेंगे। अब मैं बोलूंगा यार, इसका फर्क क्या पड़ता है कि अगर आपने एक मैकेनिक की गाड़ी, एक मैकेनिक का आपने एक शॉप खोल लिया, अब गाड़ी का रिपेयर करते हैं, तो एमआरओ तो वही होता है ना। तो इसका फर्क क्या पड़ता है? ये है गुजराती दिमाग। देखिए, जब आप राफेल लेते हैं, राफेल कितने दिए हमने? सिर्फ 175, ओनली 175। कोई 1-2 लाख करोड़ रुपए के हमने ले लिए, क्या यार, फेंको पैसे, ले लो, ले लिए। लेकिन साथ में एक काम और हुआ, जब हमने इतने प्लेन लिए, तो आपने प्रूव कर दिया कि ये कॉम्बैक्ट रेडी है, ये लड़ाई के लिए रेडी प्लेन्स है। यूएई ने भी 80 प्लेन्स का ऑर्डर दिया, अभी इंडोनेशिया ने 26 दे दी है। अब ये सारे हम्म। जो कंट्रीज हैं, ये कहां पे बिलोंग करते हैं? बिल्कुल भारत के आसपास की कंट्रीज हैं। जब आपने एमआरओ खोला, तो आप अपने प्लेन्स की ओवरहॉलिंग मेंटेनेंस करेंगे। तो यूएई वालों को बोल दिया कि फ्रांस में जाओगे तो 6 महीने में रिपेयर होकर आएगा, हम 1 महीने में कर देंगे। इंडोनेशिया को भी बोल दिया। तो ये सारे जो कंट्रीज हैं, इनके एमआरओ जो भारत में खुलेगा, इनके प्लेन भी हमारे पास रिपेयरिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए आएंगे। अब जब रिपेयर करते हैं तो वर्कशॉप खोलते हैं, तो उसका स्पेयर पार्ट भी रखने पड़ते हैं। स्पेयर पार्ट देती है कंपनी जिसका ये प्लेन है। तो होगा क्या? एमआरओ फ्रांस का, पार्ट्स उनके, आपको स्पेयर पार्ट खरीदने की भी जरूरत नहीं है। आपके पास जो पार्ट्स हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं, वो फ्रांस रखेगा। आप हम्म। उसको यूज जब करेंगे तब उसकी पेमेंट करेंगे। नहीं तो क्या होगा, अगर आपने प्लेन खरीदा तो आपको पार्ट्स पहले खरीदने पड़ते हैं, पैसे आपको पहले देने पड़ते हैं। अब हम जब यूज करेंगे तो पेमेंट कर देंगे। तो इसलिए एमआरओ इंपॉर्टेंट होता है कि आप दुनिया के प्लेन्स की ओवरहॉलिंग करके जो पैसा कमाएंगे, उसमें आपके प्लेन फ्री में निकल जाएंगे। दिस इज वाई दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने नटशल में आपको बताया, ये जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वो जो आपने क्रिएट करी है, ये है मास्टर स्ट्रोक। और इसके पीछे जो राज है, वो शुरू होता है निक्कर में दौड़ने से। जी। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी की एक शैली है, दर्शकों आपने भी देखा होगा। पहले वो किसी काम की मुखबिरी करते हैं, हल्का-सा, सोच-सा छोड़ देंगे। अगर आपने उसको पकड़ लिया, तो ठीक है, बाद में आप कहेंगे, "देखो, देखो, मैंने तो पहले ही कहा था, सुमित जी ने पहले ही बताया था।" ये होता है कि अगर आप ठीक से उनके काम करने के तरीकों को फ़ॉलो करते हैं। मैंने तो ये देखा है, नरेंद्र मोदी अपने हर काम की मुखबिरी करते हैं। दूसरा, जब वो काम पूरा हो जाता है, तो बाकायदे घोषणा करते हैं। हम लोग कितने दिनों से बात कर रहे हैं कि ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है, ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है। क्या ग्लोबल ऑर्डर बदल गया? कम से कम 50 इंटरव्यूज़ तो मैंने और आपने किए होंगे, और उसमें से 20 बार मैंने आपसे पूछा होगा कि सुमित जी बताइए, क्या वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील हो रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर ऑर्डर बदल रहा है? बीते दिनों प्रधानमंत्री ने खुद कहा पहली बार कि बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में, तो क्या समझा जाए? ये जो ग्लोबल एग्रीमेंट, ये डील पे डील, ऑर्डर बदल चुका है सर, अब तो घोषणा की जाए। अब तो क्या लगाने की आवश्यकता नहीं है। सर, ग्लोबल ऑर्डर
हर मीटिंग में मोदी जी चेंज कर आते हैं। उन्होंने एक ही बात बोला, वी आर नॉट अ फॉलोअर। आपका जो टाइम था हमें डिक्टेशन देने का, वो खत्म हो गया है। जब आपके जैसा कंट्री जो सिर्फ अभी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी को क्रॉस किया है और आप आंखें दिखाएं एक $36 ट्रिलियन की इकोनॉमी को जो 9 गुना आपसे बड़ी हो, तो ग्लोबल ऑर्डर तो तो बदल गया। आपने बता दिया कि दे आर नॉट रेलिवेंट एनीमोर। दे डू नॉट Exactly. हैव द डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर टू डिक्टेट यू। आपने प्रूव कर दिया इस चीज को कि वो अब पुराना वर्ल्ड ऑर्डर खत्म हो गया। जब आपको प्रेशर दिया गया कि आप तेल मत खरीदिए, आपने दुनिया का तेल निकाल दिया। आपने प्रेशर, आपने सहन उसको एब्जॉर्ब भी किया और अपनी दादागिरी भी दिखाई। दादागिरी इसलिए बोल रहा हूं कि यूक्रेन को भी तेल बेचा आपने युद्ध के टाइम बिल्कुल पर। सही। इससे सही। बड़ी दादागिरी और क्या हो सकती है? रुपये में खरीद कर आपने डॉलर में बेचा, इसको बोलते हैं वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होना। और जब फ्रांस जैसी कंट्री, जब यूरोप जैसी कंट्री 19 साल के बाद आपके साथ एग्रीमेंट करने के लिए आए और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ये बोलता था कि मुझे मोदी जी फोन करेंगे तो मैं डील को साइन करूंगा, उसको खुद झक मारकर फोन करना पड़े सोल सुपर पावर को। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया था साहब, उसको डिक्लेयर करने बिल्कुल की जरूरत नहीं है। इसी को वर्ल्ड ऑर्डर चेंज बोलते हैं। बिल्कुल सुमित जी। और अब मैं बार बार आपसे आस्क के बाद पूछना बंद कर दूंगा कि क्या वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी और सामने सुमित जैन ने वो गिना दी ये सारी चीजें कि भैया कैसे 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 और कब कहाँ वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया है। देखिए सर दर्शकों, हमें अपने सामर्थ्य पर भरोसा होना चाहिए और 2014 से हमने भी अपने अंदर का वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो बदल दिया है। इन 2 उँगलियों से बदला है, एक पे ईवीएम की स्याही लगवाते हैं और दूसरे से वर्ल्ड ऑर्डर बदलने का काम 2014, 2019, 2024 लगातार करते हैं और आगे आने वाले समय में भी ये यात्रा जारी रहेगी। मैंने कहा नहीं था कि फ्रांस की डील पर दुनिया भर के वीडियो आपने देखे होंगे, लेकिन जब मैं सुमित जैन जी के साथ बात करता हूं, तो उसमें से कुछ ऐसा विरला निकल के आता है, जो लाइन, जो लेंथ आप कहीं और नहीं पाएंगे। इसके लिए आइए धन्यवाद देते हैं सुमित जी का। सुमित जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और इतने सुंदर ढंग से जियोपॉलिटिकल स्थितियों को आप समझाते हैं कि ऐसे लगता है कि हम अपने पंचायत की कोई बात समझ रहे हैं। शब्द बेहद सरल, एंगल बेहद सरल, लेकिन बातें बहुत बड़ी। एक बार फिर आपको धन्यवाद। तो दर्शकों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक आप जिस तरह से करते हैं वो करते रहिए। सब्सक्राइब करते हैं, अगर बिना सब्सक्राइब किए आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना आपको मिले। सुमित जी, आपको समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश और सुमित जैन साहब दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय जय सिया राम।